वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते जारी लॉकडाउन में श्रीमती सुरेश कुमारी ऑनलाइन क्लास लेकर आए हैं और इसी ऑनलाइन क्लास में आज मैं संतोष चौधरी कक्षा 9वीं की हिंदी क्लास लेकर आई हूँ। कक्षा 9वीं में हिंदी प्रबोधिनी अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम है और हिंदी अपनी मातृभाषा है और हिंदी को 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला भाग है पाठ्य पुस्तक का जिसमें अपन गद्य और पद्य भाग पढ़ते हैं और दूसरा भाग ये हो गया व्याकरण का। तो व्याकरण अपना वही है, मूल मंत्र है। व्याकरण के बिना किसी भी भाषा की जानकारी संभव नहीं है। तो अपन को किसी भी भाषा को, किसी भी लैंग्वेज को अगर समझना है तो उससे पहले व्याकरण का आना अनिवार्य है। तो आज अपन कक्षा 9वीं की व्याकरण की बात करते हैं। कक्षा 9वीं में व्याकरण में अपना जो पाठ्यक्रम है उसमें सबसे पहले विकारी, अविकारी शब्द आते हैं, फिर संधि है, समास, तत्सम तद्भव है, उपसर्ग प्रत्यय है, लोकोक्ति मुहावरी, वाक्य रचना, ये अपना पाठ्यक्रम है। तो सर्वप्रथम आज अपन विकारी और अविकारी शब्दों की बात करेंगे। तो विकारी शब्द अपना क्या है कि वे शब्द, विकारी शब्द की परिभाषा देखिए बच्चों, वे शब्द जिसमें अपन लिंग, वचन और काल के आधार पर परिवर्तन कर सकते हैं, ये अपना क्या है, विकारी है। विकार से पता चलता है कि विकार उत्पन्न होता है, तो विकारी शब्द हो गया। इसके साथ ही दूसरा अपन ने शब्द लिया था अविकारी। तो अविकारी में इसका है कि वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और काल के आधार पर किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो सकता है, वो अपने अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी को दूसरा अपन अव्यय शब्द भी कहते हैं। तो अव्यय शब्द अ प्लस वे से बना है, अर्थात जिसका कोई वे नहीं होता है कभी भी। तो अव्यय भी वही चीज कर रहा है कि कोई वे नहीं होना, और अविकारी से भी क्या है, कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। तो अविकारी का ये ध्यान आ गया कि किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। तो आज सर्वप्रथम अपन विकारी की परिभाषा देखेंगे। तो कक्षा 9वीं की हिंदी में व्याकरण का जो भाग है उसका पोर्शन अपन पढ़ रहे हैं। सबसे पहले पढ़ा विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। अब विकारी शब्द की परिभाषा, वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, काल के आधार पर कोई परिवर्तन कर सकते हैं, ये अपना क्या हो गया, विकारी शब्द। कि वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और काल के आधार पर परिवर्तन कर सकते हैं, ये अपना विकारी शब्द कहलाता है। विकारी शब्द कहलाता है। इसके साथ ही दूसरा अपन ने क्या लिया था, अविकारी शब्द। तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा कि वे शब्द जिनमें लिंग, वचन तथा काल के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, ये अपना क्या है, अविकारी शब्द है। तो विकारी की परिभाषा हो गई,
वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और काल के आधार पर कोई परिवर्तन कर सकते हैं और अविकारी में हो गया वे शब्द जिनमें लिंग, वचन तो काल के आधार पर कोई भी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और अविकारी को अव्यय शब्द भी कहते हैं, जिसकी चर्चा अभी अपन ने थोड़ी देर पहले की थी। अब अपन आते हैं विकारी के प्रकारों में। तो विकारी के भी 4 प्रकार है और अविकारी के भी 4 प्रकार है। विकारी के 4 प्रकार में सबसे पहले आता है संज्ञा, दूसरा प्रकार आता है सर्वनाम, और तीसरा आता है विशेषण, और अंतिम और चौथा आता है क्रिया। ये विकारी के 4 प्रकार है जिसमें अपन आराम से कोई ये परिवर्तन कर सकते हैं। इसके साथ ही दूसरा क्या है, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द के भी 4 प्रकार है। तो पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है समुच्चय बोधक, और तीसरा है संबंध बोधक, और चौथा है विस्मयादि बोधक। इस प्रकार दोनों के 4 प्रकार है। तो सर्वप्रथम अपन विकारी के प्रकार लिखेंगे। विकारी शब्द के प्रकार। सबसे पहला है संज्ञा, दूसरा अपना है सर्वनाम, तीसरा अपना है विशेषण, और चौथा अपना है क्रिया। इस प्रकार ये विकारी के 4 प्रकार है। इसके साथ ही अपन अविकारी की बात करते हैं। तो अविकारी के भी 4 प्रकार है। अविकारी शब्द के प्रकार, पहला आएगा क्रिया विशेषण, दूसरा अपना आएगा समुच्चय बोधक, तीसरा अपना आएगा संबंध बोधक, और चौथा अपना आएगा विस्मयादि बोधक। इस प्रकार अपन ने विकारी और अविकारी की परिभाषा पढ़ी कि जिनमें विकार उत्पन्न कर सकते हैं वो क्या है, विकारी है, और जिसमें कोई भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है वो क्या है, अविकारी है। विकारी के भी 4 प्रकार पढ़े, जिसमें था संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और अविकारी के भी 4 प्रकार पढ़े। पहला था क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। इसके साथ ही अब अपन आगे क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले सर्वप्रथम विकारी के प्रकार पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विकारी का प्रकार क्या है, संज्ञा। तो अब अपन बात करेंगे संज्ञा की। संज्ञा क्या है, देखिए हम अपने वातावरण में जो भी चीजें देखते हैं, जैसे सजीव, निर्जीव है, अदृश्य, अदृश्यमान रहेगी, कुछ चीजें स्थिर रहती है, कुछ चीजें चलायमान होती है, ये सब चीजें किसमें आएगी, संज्ञा के अंतर्गत आती है। तो संज्ञा की परिभाषा क्या हो गई कि वे शब्द जो किसी वस्तु, जगह, स्थान आदि का बोध कराते हैं, किसी भी पर्टिकुलर किसी चीज का बोध कराएंगे, किसी भी चीज का, वो अपने क्या रहेगी, संज्ञा रहेगी। तो अपन परिभाषा लिखेंगे संज्ञा की। किसी संज्ञा की परिभाषा देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह आदि का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाती है। ये अपनी संज्ञा की परिभाषा हुई कि अपने वातावरण में, अपने आसपास जो भी चीजें हैं, वो सजीव निर्जीव भी हो सकती है, वो चलायमान हो सकती है,
वो अस्थिर भी हो सकती है, स्थिर भी हो सकती है, वो दृश्य भी हो सकती है, दृश्य भी हो सकती है। ये सब चीजें किसके अंतर्गत आएगी? संज्ञा के अंतर्गत आती है। अब संज्ञा के कितने प्रकार है? अपन ने संज्ञा के 3 भेद पढ़े हैं। पहला भेद कौन सा है? व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक। तो अपन संज्ञा के 3 भेद लिखेंगे। संज्ञा के 3 भेद। सर्वप्रथम पहला अपना रहेगा व्यक्ति वाचक संज्ञा, दूसरा अपना रहेगा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा अपना रहेगा भाववाचक संज्ञा। ये अपने संज्ञा के 3 भेद हो गए। बटन व्यक्तिवाचक संज्ञा की बात कर रहे हैं अपन। व्यक्तिवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द है जो किसी विशेष एक ही व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह आदि का बोध करवाते हैं, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में रहती है और ये एक वचन में विशेष व्यक्तियों के लिए, विशेष पर्वों के लिए रहता है। तो व्यक्तियों के नाम में इसके उदाहरण के तौर पे आप देखोगे कि व्यक्तियों के नाम में हो गया जैसे राम, श्याम है। पर्वतों का नाम अपन लेते हैं तो हिमालय, अरावली पर्वतमाला हो गई। नदियों का नाम है तो गंगा, यमुना है। पुस्तक का नाम है तो महाभारत, रामायण। और देश का नाम भी आता है इसमें तो भारत, फ्रांस, रूस है। तो ये सब अपने आप में एक विशेष है, सब एक वचन में है। तो ये सब किस में आएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब अपन सर्वप्रथम व्यक्तिवाचक की परिभाषा लिखेंगे। तो देखिए, व्यक्तिवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो एक विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान का बोध कराते हैं। नहीं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। इसी प्रकार देखिए, वे संज्ञा शब्द जो एक ही विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान का बोध कराते हैं वो अपनी क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उदाहरण के तौर में व्यक्ति के देखेंगे अपन, राम। तो राम अपने आप में भगवान श्री राम का नाम है तो विशेष है, राम है। श्याम है। और नदियों का नाम में देखेंगे, वस्तु में गंगा, यमुना। पर्वतों का नाम देखेंगे तो हिमालय, अरावली। देश के नाम में देखेंगे, भारत है, फ्रांस आदि। इस प्रकार हम इसके क्या है? उदाहरण लेते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा अपने आप में एक वचन में काम करती है और विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होती है। तो ये अपनी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। दूसरा अपना क्या रहेगा? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक से पहले एक हम उदाहरण लेंगे। कई बार ऐसे वाक्य आते हैं जिनमें वाक्य के शब्द कोई शाब्दिक अर्थ हमें नहीं दे पाते। जिस प्रकार के हम एक उदाहरण लेते हैं कि सीता तो गंगा है। सीता यहाँ व्यक्ति विशेष की बात हो रही है, किसी महिला या लड़की का नाम है सीता।
और गंगा यहाँ, सीता तो गंगा है, तो गंगा यहाँ गंगा नदी नहीं हो सकती, और सीता भी गंगा किसी नदी का नाम नहीं हो सकता, और ना ही सीता कोई दूसरी महिला का नाम हो सकता है गंगा। तो यहाँ अपन गंगा नदी का शाब्दिक अर्थ हो गया कि गंगा नदी की पवित्रता की बात हो रही है। तो गंगा नदी की पवित्रता के माध्यम से यहाँ सीता की पवित्रता को क्या है, दर्शाया गया है। ठीक है, तो सीता तो गंगा, इसका शाब्दिक अर्थ गंगा का यहाँ किसी नदी का नाम नहीं है, ना किसी का लड़की का नाम है। यहाँ तो उसकी विशेषता बताई है गंगा नदी की कि वो पवित्र नदी है। उसी प्रकार गंगा नदी की तरह ही सीता का आचरण भी कैसा है, पवित्र है, अच्छा है। इस प्रकार हमें किसी भी संज्ञा को, किसी भी वाक्य में संज्ञा देखने के लिए सबसे पहले उसको ठीक प्रकार से, पूर्ण रूप से उसको पढ़ लेना चाहिए कि यहाँ कौन सा शब्द किसके लिए प्रकट हो रहा है। इस प्रकार हम व्यक्तिवाचक संज्ञा पढ़ेंगे। पढ़ रहे हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, जगह, स्थान आदि की जाति का बोध करवाते हैं, वो अपनी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। जो जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा लिखते हैं अपन, देखिए जातिवाचक संज्ञा वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की जाति का बोध कराते हैं। जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखिए, जातिवाचक संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, जगह, स्थान के जाति का बोध करवाती है। अब अपन व्यक्ति की बात करते हैं, तो व्यक्ति में जैसे माता पिता, तो माता पिता किसी एक के नहीं होते हैं, माता पिता सबके हैं। डॉक्टर, अध्यापक, तो अध्यापक तो बहुत सारे अध्यापक है, कोई एक अध्यापक ये तो है नहीं कि एक पढ़ाता है बाकी नहीं पढ़ाते। तो ये अध्यापक, ये एक समूह का बोध करवा रहे हैं, बहुवचन का। जातिवाचक हमेशा क्या है, बहुवचन में रहती है। तो माता पिता, अध्यापक, चपरासी, डॉक्टर, ये एक व्यक्ति विशेष के समूह का बोध हो गया। अब जातिवाचक में अपन वस्तु देखते हैं, तो वस्तु में जैसे मेज, घड़ी है, खिड़की है, ये सब चीजें क्या है, एक समूह में बहुवचन का प्रयोग करा रही है। प्राणी में भी जातिवाचक संज्ञा में प्राणी में क्या आ जाएगा, मछली, घोड़ा, गाय, हाथी, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा में प्राणी है। अब स्थान विशेष की बात हो रही है, जैसे बाजार, मंदिर। हम कोई से भी मंदिर जाएंगे तो क्या करने जा रहे हैं, पूजा करने जा रहे हैं। तो ये अपनी विशेषता बता रहे हैं, और ये सब क्या है, बहुवचन में बहुत सारे हैं, कोई एक विशेष नहीं है। इस प्रकार जातिवाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होती है। तो उदाहरण में अपन में व्यक्ति में लेंगे, जातिवाचक में माता पिता, चपरासी, अध्यापक। वस्तु में अपन लेंगे मेज, कुर्सी, खिड़की आदि। ठीक है। अब प्राणी में देखिए आप, मछली, हाथी, गाय, मोर आदि, ये सभी अपनी जाति का बोध करवाते हैं। अब स्थान का है तो बाजार, मंदिर, सड़क है, घर आदि, ये सब अपने क्या है, जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। जातिवाचक संज्ञा एक विशेष समूह का बोध करवाएगी। ये बहुवचन में रहेगी, एक वचन और बहुवचन दोनों में रहती है। इस प्रकार एक व्यक्तिवाचक जब भी बहुवचन में आता है
तो वो क्या रहेगा, जातिवाचक। कि जिस प्रकार भारत में आज भी जयचंदों की कमी नहीं है। जयचंद यहाँ क्या है, व्यक्तिवाचक है, लेकिन यहाँ जातिवाचक में बहुवचन में प्रयोग किया गया है कि जयचंदों की कमी नहीं है। तो यहाँ उसकी बात ना होकर उसके धोखेबाजी की बात हो रही है, एक समूह का बात हो रहा है कि आज भी भारत में धोखेबाज समूह मिल जाते हैं, बहुत सारे हैं। तो यहाँ समूह का बोध हो रहा है कि आज भी भारत में जयचंदों की कमी नहीं है, कि आज भी धोखेबाज समूहों की आज भी भारत में कमी नहीं है। ये अपनी क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अब देखो, भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। अब इस प्रकार अपन देखेंगे कि जब भी कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है तो वो हमेशा व्यक्तिवाचक में न होकर जातिवाचक संज्ञा में प्रयुक्त होगी। ये हमें विशेष ध्यान रखना है। अब अपन लेते हैं भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा की परिभाषा रहेगी कि वे संज्ञा शब्द जो क्या है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, जगह के गुण, दोष, भाव, अवस्था, प्रकार आदि का बोध करवाते हैं, वो हमेशा क्या है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। तो अपन ये गुण दोष की बात करते हैं तो किसी व्यक्ति के गुण, वे गुण क्या है, व्यक्ति में जैसे बड़प्पन का गुण है, वीरता का गुण है, ईमानदारी का गुण है, ये उसके गुण है। अब दोष की बात करते हैं तो दोष में चोरी है, कायरता है, ये उसके दोष आ जाएंगे। अवस्था आती है, मनुष्य जीवन में अवस्थाएं आती रहती है, जैसे ये बुढ़ापा है, जवानी है, बचपन है, ये क्या है, भाववाचक संज्ञा के तीन जैसे गुण, दोष और ये अवस्था के उदाहरण है। और अंत में ये बात है कि जिस पर जब भी हम भाववाचक संज्ञा को बहुवचन में प्रयुक्त करते हैं तो वो हमेशा क्या है, जातिवाचक संज्ञा की तरह ही कार्य करती है। तो अब अपन क्या लेंगे, भाववाचक की परिभाषा। तो देखो, वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जगह के गुण, दोष, भाव या अवस्था का बोध कराते हैं। भाववाचक संज्ञा कहलाती है। उदाहरण के तौर पे अपन देखेंगे, गुण में गुण, फिर अपने दोष आएंगे और अवस्था या भाव। तो गुण में मनुष्य में जैसे ईमानदारी, वीरता का गुण है, बड़प्पन है, मिठास, ये उसके भाव को प्रकट करते हैं। दोष के अंदर देखिए, हिंसा, चोरी, बेईमानी, कायरता। और अवस्था में है बुढ़ापा, जवानी, बचपन आदि। इस प्रकार हम भाववाचक को पढ़ेंगे कि भाववाचक में किसी भी व्यक्ति की क्या है, उसके गुण, दोष के प्रकट होते हैं। व्यक्ति है, वस्तु है, जैसे मिठाई का भी अपन ले लेते हैं कि मिठाई का मिठास हमें दिखाई नहीं देता, हम उसको महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार इनके गुण दोष का पता लगाना क्या है, अपनी भाववाचक संज्ञा है। और भाववाचक संज्ञा जब भी बहुवचन में प्रयुक्त की जाती है तो हमेशा जातिवाचक की तरह ही कार्य करती है। ये तो अपनी भाववाचक संज्ञा हुई।